अगला श्लोक गीता प्रथम अध्याय का श्लोक संख्या 40 और 41 लेते हैं। श्लोक संख्या 40 और 41। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिभवत्युत, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। कहते हैं अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना। कुलक्षय, कुल का क्षय होने पर, कुल का नाश होने पर, क्योंकि जब युद्ध होगा तो उसमें दोनों तरफ के लोग मारे जाएंगे, ऐसे में कुल का नाश हो जाएगा, जो लोग आए हुए हैं वे समाप्त हो जाएंगे। तो कुलक्षय प्रणश्यन्ति, कुल का नाश होने से सनातना कुल धर्मा, सनातन कुल धर्म प्रणश्यन्ति नष्ट हो जाते हैं। कुल का नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्मे नष्टे, और धर्म के नष्ट हो जाने पर कुलम कृष्णम, कृष्णम मतलब संपूर्ण कुल, संपूर्ण खानदान, अधर्मः अभिभवति, संपूर्ण खानदान में अधर्म ही व्याप्त हो जाता है। कुल के नष्ट हो जाने से सनातन कुल धर्म, खानदान के जो धर्म होते हैं, जो आचार विचार, जो परंपराएं होती हैं, वे नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनका पालन करने वाला कोई प्रवीण व्यक्ति नहीं रह पाता है, और जो बचते हैं वे अप्रवीण हो जाते हैं। ऐसे में जिस कुल का धर्म नष्ट हो जाता है, उस कुल में जो लोग शेष बचते हैं उनमें अधर्म अर्थात पाप व्याप्त हो जाता है। और जब अधर्म अर्थात पाप कुल में व्याप्त हो जाता है तो क्या होता है, अगले श्लोक में कहते हैं, अधर्म अभिभवात कृष्ण, हे कृष्ण, अधर्म अभिभवात, जब अधर्म व्याप्त हो जाता है, अधर्म आरोपित हो जाता है, अधर्म अपना अधिकार कर लेता है कुल पर, तो कुलस्त्रियः प्रदुष्यन्ति, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। अधर्म के कारण कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रीषु दृष्टासु, स्त्रियों के दृष्टासु मतलब दूषित हो जाने पर, वार्ष्णेय, हे वार्ष्णेय, हे भगवान श्री कृष्ण, स्त्रीषु दुष्टासु, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर जायते वर्णशंकरः, वर्णशंकरः जायते, वर्णशंकर की उत्पत्ति होती है। फिर से देखते हैं, अधर्म के व्याप्त हो जाने पर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और जब कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं तो उनसे जो संतान उत्पन्न होती है वह वर्ण संकर होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब युद्ध में सभी लोग मार डाले जाएंगे तो जो बचेंगे उनमें न ज्ञान होगा, न अस्त्र शस्त्र चलाने की कोई विद्या होगी, न आचार विचार परंपराओं का ज्ञान होगा। तो ऐसे में जो स्त्रियां होगी, एक प्रकार से अंतरजातीय विवाह होने लगेगा, एक वर्ण का दूसरे वर्ण में विवाह होने लगेगा। तो जब एक वर्ण का दूसरे वर्ण में विवाह होता है तो उससे जो संतान उत्पन्न होते हैं उनको कहते हैं वर्ण संकर। तो कह रहे हैं कि अधर्म से, अधर्म के कारण स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, स्त्रियों के दूषित हो जाने से वर्ण संकर की उत्पत्ति होगी। तो ऐसी स्थिति में यह युद्ध करना, अर्जुन कह रहे हैं, यह युद्ध करना मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि इससे तो कुल धर्म समाप्त हो जाएगा, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, और भविष्य में जो संतान उत्पन्न होंगे वे वर्ण संकर होंगे, उन्हें अपने कुल खानदान का कुछ पता ही नहीं रहेगा, अपनी परंपराओं का, अपने आचार विचार का
कुछ पता नहीं रहेगा, कोई जानकारी नहीं रहेगी, तो ऐसी स्थिति में वो कुल एक प्रकार से समाप्त हो जाएगा।